एक कहावत कही जाती है कि आसमान से गिरे तो खजूर में लटके। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी उनके पैर पड़ रहे थे और 2 दिन पहले जब नरेंद्र मोदी ने शंकराचार्य के पैर छुए तो भक्तों को लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन शंकराचार्य जी ने एक और बड़ा मोर्चा खोल दिया है। सरकार के ऊपर इससे बड़ा, इससे करारा और इससे दर्दनाक कुछ नहीं हमला हो सकता है जो हमला अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से किया गया है। 228 किलो सोना चोरी हो गया है। केदारनाथ से 228 किलो सोना चोरी हो गया है। केदारनाथ कोई सामान्य स्थल नहीं है। केदारनाथ हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है और ऐसे में केदारनाथ से चोरी हो जाना, केदारनाथ से 228 किलो सोना चोरी हो जाना, और सबसे बड़ी बात, यह आरोप कोई नया नहीं है, यह आरोप कोई पहली बार नहीं लगा है, यह आरोप पिछले काफी समय से लगातार लगता रहा है और इस पर आज अपनी मोहर यहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने भी लगा दी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी मोहर लगा दी और कहा कि आप पूछते क्यों नहीं है, आप सरकार से सवाल पूछते क्यों नहीं है। पत्रकारों से बात कर रहे थे, शंकराचार्य ने कहा कि आप सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं। 228 किलो सोना चोरी हो गया और 228 किलो सोना चोरी होने का मतलब यह है कि वहां पर बड़ा घोटाला हुआ है और घोटाला करने वाले कौन लोग रहे होंगे और क्यों आखिरकार 228 किलो सोना वो चोरी हो जाता है। अब तो बहुत मजबूत हाथों वाली और 56 इंच वाली सरकार है और डबल इंजन की सरकार है वहां तो केदारनाथ में, उत्तराखंड के अंदर। लेकिन ऐसा ये बयान शंकराचार्य का बीजेपी के ऊपर कहर बनकर के टूटा है कि अब यह मुद्दा एकदम से फिर से नई ताकत के साथ में लोगों के बीच में आ गया है। और अब की बार ऐसा लगता है, क्योंकि बीजेपी पर यह आरोप लगते रहे, लेकिन बीजेपी अब वो बीजेपी नहीं रही है। अब तो जैसे बीमार आदमी उठ करके आता है तो बीमार आदमी को आप पंखा भी तेज चला दें तो वो तेज पंखा भी उसको आंधी जैसा लगता है, तेज पंखे में भी उसको कंपन महसूस होने लगती है। कुछ वैसी हालत जो है वो आजकल बीजेपी की है। शंकराचार्य जी ने यहां पर 228 किलो सोने का जिक्र किया और दूसरी तस्वीर जब वो कह रहे हैं तो इसमें क्या कुछ है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले जरा शंकराचार्य जी का यह बयान सुन लेते हैं। तो सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। तो शंकराचार्य जी यहां पर बहुत गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं और शंकराचार्य जी का कहने का मतलब भी होता है, क्योंकि अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति इस बात को कहता या कोई पत्रकार कहता तो हो सकता है कि उसकी कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ में कोई भावनाएं जुड़ी हो। लेकिन शंकराचार्य जी जो बात कह रहे हैं तो कम से कम लोग इस बात को तो यकीन कर सकते हैं कि वो जो बात कह रहे हैं वो उनकी अपनी होगी या उनके पास में कोई इनपुट आई होगी, उनके पास में कोई अंदर से किसी ने केदारनाथ से खबर भेजी होगी। केदारनाथ धाम का निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने ही करवाया था। तो ऐसे में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का यह बयान अपने आप में खासा मायने रखता है। और अब सवाल यह है कि गेंद सरकार के पाले में चली गई है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 228 किलो सोना चोरी हो जाने की बात कहकर के गेंद सरकार के पाले में डाल दी है और अब सरकार को जवाब देना है। सरकार को जवाब देना, सरकार को बताना कि आखिरकार अविमुक्तेश्वरानंद जी झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। अब सरकार फंस गई यहां पर
और सबसे बड़ा सवाल यह कि सरकार इस पर बात भी करेगी, जवाब भी देगी या डिनायल मोड में रहेगी। लेकिन जो तेवर यहां पर शंकराचार्य जी के थे, ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल भी इस मामले को अब ढीला छोड़ने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो एक और बड़ा मामला उठा रहे हैं। वो मामला उठा रहे हैं इसके साथ साथ शंकराचार्य जी कि केदारनाथ जैसा मंदिर, केदारनाथ के नाम का मंदिर या हूबहू उसी तरह का मंदिर वो बनाया जा रहा है यहां पर दिल्ली के अंदर। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो उन्होंने उठाया है। आप केदारनाथ के नाम का मंदिर, केदारनाथ जैसा हूबहू मंदिर वो कैसे आप बना सकते हैं? और शंकराचार्य जी के बगल में जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, वो तस्वीर उत्तराखंड के वर्तमान में डबल इंजन सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की है। पुष्कर सिंह धामी की यह तस्वीर है और इसको लेकर के वहां पर जबरदस्त विरोध भी हो रहा है कि मुख्यमंत्री खुद जाकर के कैसे उस उद्घाटन में या उस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, जिसको लेकर के केदारनाथ में उत्तराखंड के अंदर भारी विरोध हो रहा है। मुख्यमंत्री ने उस कार्यक्रम में पहुंच करके क्या कुछ कहा था मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार जरा देखिए किस तरह से भयंकर विरोध हो रहा है केदारनाथ के अंदर साधु संतों का, पुरोहितों का, जो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं चलने देंगे, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मुख्यमंत्री तुम होश में हो, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री तुम होश में हो, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री तुम होश में हो, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। ज्यादा मुझे छेड़खानी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, ज्यादा मुझे छेड़खानी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, ज्यादा मुझे छेड़खानी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आजाम एकता जिंदाबाद, 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 आजाम एकता जिंदाबाद, 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 आजाम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुख्यमंत्री तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन उठाई जाए। बद्रीनाथ केदारनाथ की जो महिमा है उसको महिमा बना रहने दिया जाए, उसके साथ विश्वासघात न किया जाए। और साथ ही यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं उनके रहने की सुविधा, यात्रियों की सुविधा, जो तीर्थ हित है, यात्री हित है, आम जो कर्मचारी हित है, यहाँ का जो व्यवसायी है, यहाँ का जो व्यापारी है, यहाँ का जो तीर्थ पुरोहित है, उनके अधिकारों पे कुठाराघात नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम सरकार को अगर बनाना जानते हैं तो हम सरकार को गिराना भी जानते हैं। ये सरकार बिल्कुल खुली चुनौती है हमारी। यहाँ का डीएम सुन ले, यहाँ का कोई अधिकारी सुन ले, मैं जो भी बात कहता हूँ मैं दावे के साथ कहता हूँ और कहीं मैं गलत नहीं कहता हूँ। अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी मेरी बात को सुन रहा है, मैं टेबल टॉक करने के लिए उसके साथ तैयार हूँ। आपने केदारनाथ में करोड़ों का घोटाला किया है, उसकी एक एक पाई का हिसाब इस केदारनाथ के माध्यम से आपको देना पड़ेगा। यहाँ के रक्षक भैरवनाथ जी हैं, वो आपसे पाई पाई का हिसाब लेंगे। आप इस बात को ध्यान रखें। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब सीधा सवाल यह है कि सरकार को जहां पर इस मामले पर जिम्मेदारी दिखाते हुए धर्म के मामले पर कोई विवाद ना उत्पन्न हो, धर्म के मामले पर लोगों की आस्था के साथ में कोई खिलवाड़ ना किया जाए, धर्म के मामले पर लोगों की आस्था के नाम पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगाया जाए, इसलिए सरकार को इस मामले के अंदर सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन सरकार तो खुद कार्यक्रम में शामिल थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो दिल्ली के अंदर उस कार्यक्रम में पहुंच गए जिस कार्यक्रम में केदारनाथ मंदिर बनाया जा रहा है। बड़ी अजीब बात है ये, जिस राज्य की अपने आप में अच्छा खासा रेवेन्यू जिस केदारनाथ धाम से आता है, उस केदारनाथ धाम को ही आप दिल्ली में क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं? और इसके बदले में मुख्यमंत्री को क्या मिल रहा होगा? जरा सोचिए तो सही इस बात को। जो लोग केदारनाथ जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे,
उनके लिए मुख्यमंत्री को और वहां पर स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए, होटल, सड़क, सराय, धर्मशाला जो बनवानी चाहिए सरकारी तौर पे, और उनसे और रेवेन्यू आ सकता है, और सुविधाएं आ सकती हैं। जो बसें हैं वो ज्यादा लगाई जाएं, जो वहां पर यात्रियों के ठहरने का, रुकने का जो भी व्यवस्था है वो और अच्छी की जाए। मुख्यमंत्री का फोकस वहां पर विकास का होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री यहां पर दिल्ली में आकर के आखिरकार क्यों और किस वजह से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने दिल्ली आकर के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर के कहा कि 10 जुलाई को वो दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने दिल्ली के बुराड़ी में बनने जा रहे केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि दिल्ली में बाबा केदार के मंदिर निर्माण से शिव भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी। इस मंदिर से बाबा के भक्तों और सनातन संस्कृति की आस्था को बल मिलेगा। सीएम ने कहा कि बुराड़ी की पावन धरती पर उत्तराखंड और सनातन संस्कृति के मूल परिचायक बाबा केदारनाथ का धाम हमारी संस्कृति और आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। अब ये जो आधुनिक प्रतीक है ये समझ से परे है। यह आधुनिक प्रतीक समझ से परे इसलिए हो जाता है कि अगर ऐसा सब कुछ आधुनिक होने लग जाएगा तो जो स्थान है उनका क्या महत्व रह जाएगा। और अब शंकराचार्य ने इसको लेकर के क्या कहा है, एक बार सुनते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। ये जानकारी मिली है कि कुछ लोग उनके जो भी कारण हो उन कारणों से भगवान श्री केदारनाथ जी, जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, और केदारम हिमवत पृष्ठे कह करके जिनको हिमालय में जिनका पता बताया गया है, उनका मंदिर दिल्ली में बनाना चाहते हैं। ये उचित नहीं है। हम ऐसे सभी लोगों से कहना चाहेंगे, अगर वो श्रद्धालु हैं तो उनको हम बताना चाहेंगे कि आपका ये कार्य उचित नहीं है। आप भगवान शिव का मंदिर कहीं भी बनाएं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। विधि विधान से बनाएं, प्रतिष्ठा करें, पूजा करें, अर्चना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन जो मंदिर जहां है उस मंदिर की प्रतिकृति बना करके और ये कहना कि वहां जो नहीं जा सकते वो यहीं आकर के पूजा कर लें और उनको फल मिल जाएगा, और जैसा मंदिर वहां पर बना है वैसा ही हूबहू बना करके कहीं पर खड़ा कर देना, ये उचित नहीं है। जैसे जो कोई अपराधी किसी का वेश धारण करके अगर किसी के सामने पहुंच जाता है और वहां पर ये कहते हुए कि मैं वही हूं कार्य करता है, तो जैसे अपराध माना जाता है, उसी तरह का ये कार्य है। ये ठीक नहीं है। और शास्त्रों में, शिव पुराण आदि में जहां पर यह बताया गया है कि केदारम हिमवत पृष्ठ है, इसका मतलब केदार जो है हिमालय के पृष्ठभाग में है। तो जो पता हिमालय का बताया गया है, अब वो पता दिल्ली का कैसे शास्त्र में हो जाएगा? तो ये लोगों में बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न करेगा। इसलिए इस तरह का कार्य करना उचित नहीं है। केदार घाटी के हमारे जो श्रद्धालु इस बात का विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और आगे जब जब किसी भी शास्त्र की दृष्टि रखने वाले व्यक्ति को इस बात का पता चलेगा तो वो भी निश्चित रूप से कहेगा कि ऐसा न किया जाना चाहिए। इसीलिए हम आप सबसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इस तरह के विचार को त्याग दीजिए। किसी और रूप में, किसी और नाम से भगवान की आराधना करिए, वहां पर बहुत दिव्य भव्य मंदिर बनाइए, उसमें लोग आकर्षित हों, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन केदारनाथ या केदारेश्वर के नाम से अगर आप कोई मंदिर बनाते हैं और कहते हैं कि जो केदारेश्वर हिमालय वाले में नहीं जा सकेगा वो यहीं आ जाए, इस तरह की जो बात है वो बिल्कुल अनुचित है। इसको त्याग करके इस विचार को भगवान की आराधना के लिए जो सही मार्ग है उसको सब लोगों को अपनाना चाहिए। यही हमारा कहना है। नारायण। अब सीधा सवाल ये कि ये जो मुद्दा है वो गर्मा गया है। ये मुद्दा पूरी तरह से इस वक्त में सुर्खियों में है और ऐसे में सरकार इस पर समाधान निकालती है, सरकार इस मामले में फैसला अपना वापस लेती है, या मुख्यमंत्री खेद प्रकट करते हैं, वहां पर साधु सन्यासियों के बीच में जाकर के, पुरोहितों के बीच में माफी मांगते हैं। कैसे वो इस मुद्दे को हल करेंगे? और ये तो मंदिर वाला मुद्दा है जिस पर माफी मांग करके या आदेश वापसी लेकर के सरकार इससे निपट सकती है। लेकिन बड़ा सवाल जिसका शुरुआत में मैंने जिक्र किया
228 किलो सोना अगर चोरी हुआ है तो किसने किया है, किसके पास है, क्या उसकी रिकवरी हो पाएगी? क्योंकि वो सोना ऐसा नहीं है कि आप 228 किलो सोना कहीं और से ले जाकर के उसकी भरपाई कर दें। वो सोना अपने आप में लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ सोना है। वो एक तरीके से मूर्ति का स्वरूप है, मंदिर का स्वरूप है, और उसको आप सामान्य सोने के तौर पर नहीं देख सकते। यानी जिसने वहां पर सोना चोरी करने का काम किया है, उसने चोरी का अपराध तो किया ही किया है, साथ ही साथ लाखों करोड़ों लोगों की आस्था के साथ में भी खिलवाड़ किया है। ऐसे में सरकार किसको सजा देगी? कौन लोग हैं जो इसमें शामिल है? सवाल ये है। अब सवाल ये भी है कि ये चीज कभी सामने भी आ पाएगी, ये गुत्थी सुलझ भी पाएगी, या इसी तरीके से बस घोलमोल करके इसको शांत कर दिया जाएगा? आप क्या सोचते हैं? शंकराचार्य जी ने जो मुद्दा उठाया है, क्या आप उसको सही मानते हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं, शंकराचार्य जी बेवजह इस पर बयानबाजी कर रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।